एक बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने, रूस यूक्रेन के बीच जंग पर नेटो के पूर्व चीफ का बड़ा बयान। देखिए, गर्मी से पहले युद्ध विराम की संभावना नहीं है, ये नेटो के पूर्व चीफ कह रहे हैं। ठंड में जारी रहेगा रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध। कोई कहता है ये ठंड निर्णायक होगी, कोई कह रहा है कि इस ठंड में नहीं मिलेगा कोई आपको निर्णय और आपको आना पड़ेगा गर्मियों तक। रूस यूक्रेन के बीच मई तक शांति वार्ता की शुरुआत हो सकती है, ये एक और भविष्यवाणी सामने आई है। आइए एक और खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। यूक्रेन को लॉन्ग टर्म सैन्य मदद के लिए तैयार रहे वेस्ट। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग की चेतावनी, यानी अपने पूर्व जो अधिकारी हैं उनके सुर में सुर मिलाते हुए नेटो चीफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री मदद के लिए तैयार रहे पश्चिमी देश, ये नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। सैन्य समर्थन ही यूक्रेन के वजूद का रास्ता होगा साफ, ये कहा है नेटो चीफ ने, यानी सैन्य समर्थन से ही यूक्रेन के वजूद को बचाया जा सकता है। तो युद्ध पर पूर्व नेटो जनरल ने क्या कहा, अभी के नेटो चीफ क्या कह रहे हैं, ये दोनों आप सुन लीजिए, आप सुनिए और देखिए क्या कह रहे हैं नेटो चीफ और नेटो के पूर्व जनरल। लॉन्ग टर्म मिलिट्री मदद के लिए तैयार रहे पश्चिमी देश, ये मौजूदा नेटो चीफ कह रहे हैं। तो पूर्व चीफ कह रहे हैं कि गर्मी से पहले कोई संभावना नहीं है, पश्चिमी देश तैयार रहें, ठंड में यह युद्ध जारी रहेगा, मई तक कोई संभावना शायद बनती है किसी फैसले की। तो दोनों अधिकारी, जो पूर्व अधिकारी हैं, जो मौजूदा अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं एक ही लाइन पर बात करते हुए कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा और कहीं ना कहीं यह भी कहते हुए कि हमें अभी सपोर्ट देते रहना होगा यूक्रेन को। आइए बिग वॉल पर चलते हैं, इसको और डिकोड करते हैं आपके लिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। रूस के बदलापुर का क्या जवाब है यहां पर इन दोनों अधिकारियों के पास। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं, ये देखिए पूर्व नेटो चीफ का बयान है। 10 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अभी और लंबा चलेगा। कितना लंबा? सवाल है, 10 महीने हो गए। गर्मी से पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावना बेहद कम है, यह कहते हुए पूर्व नेटो चीफ मई जून के बाद दोनों के बीच शांति वार्ता शुरू हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता बेहद लंबी चलेगी, यह भी समझिए, शांति वार्ता भी कई महीनों खिंच सकती है। रूस से अपना इलाका वापस लेना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है, यह भी पूर्व चीफ ने कह दिया है। इससे पहले कि मैं आपको दुनिया में सन की तानाशाह कहे जाने वाले एक और जो स्टेट हेड है उसकी बात बताऊं, मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर लेना चाहता हूं। रविंदर, क्या लगता है आपको, ये जो बात पूर्व नेटो चीफ कह रहे हैं इसमें कितना दम है? बिल्कुल पूरा दम है, बल्कि 6 महीने क्या साल भर कुछ कह नहीं सकते, ये वॉर का अंत कब होगा। क्विक बुलेट पॉइंट्स में ज़ेलेंस्की जो इरानियन ड्रोन्स की बात कर रहा है, एक और एंगल है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की ये चाहता है कि इजराइल ज्यादा खुल के यूक्रेन की मदद करे। अभी तक इजराइल अपने वेपन सिस्टम नहीं दे रहा है यूक्रेन को, परंतु इजराइल का जानी दुश्मन ईरान है। तो ज़ेलेंस्की का ये पॉइंट बार बार कोशिश है कि ईरान का लगा करके एलिगेशन या असलियत कि ईरान क्या कर रहा है, उसमें इजराइल को यूक्रेन के फेवर में खींचे। 1 सेकेंड, ड्रोन्स में अलग ड्रोन्स देखिए अलग अलग साइजेस के होते हैं, 10 किलो से लेके 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के, राइट। और हर एक को आपको काउंटर करना, आपको अलग टाइप का काउंटर चाहिए होगा। पेट्रियट मिसाइल जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल आप एक $10,000 के ड्रोन के लिए नहीं मारेंगे। बिल्कुल, पेट्रियट होता है एयरक्राफ्ट्स के लिए या आईसीबीएम्स के लिए, राइट। तो इन ड्रोन्स के लिए आपको काउंटर करने के लिए अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज और नए व्हाटएवर क्रिएट करने पड़ेंगे ना। जहां तक रही बात, वंस अगेन, ये वॉर कब खत्म होगी और 6 महीने बाद शांति वार्ता में बैठेंगे, नहीं। देखिए, शांति में जब दोनों तब बैठेंगे जब इन्हें लगेगा कि ये फंस गए हैं, ओके। और रशिया कब लगे, रशिया ने तो इसको अपनी एक होली वॉर, जिहाद माना है बाय द वे। रशिया के लिए क्रिश्चियनिटी की वॉर है, केवल यही नहीं कि यूक्रेन को नेटो से रोकना है। वो तो कहता है यूक्रेन तो नाजी है, ये गलत क्रिश्चियंस हैं, नियो नाजी गलत क्रिश्चियंस हैं, राइट। तो इनको तो रशिया के लिए एक बहुत अलग टाइप की वॉर है। और जब तक रशिया बहुत बुरी तरह नहीं फंसेगा, रशिया तब तक शांति टेबल पे नहीं आने वाला। चलिए, आपने बड़ी